श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 15 से 34। विश्वरूप दर्शन। श्लोक 15 से 34। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेह सर्वांस्तथा भूतविशेष संघान ब्रह्माण्मीशं कमलासंस्तमृषीश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान् अनेक बाहुदरवक्त्र नेत्रन् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तान्लार्कद्युतिं प्रमेयम् त्वमक्षरं परम वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तं नन्तवीर्यं नन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमी हि त्वां सुरसङ्घाः विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादम् बहुद्रन् बहुदंष्ट्राक्रालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तं व्यात्तान्नं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राक्रालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसधयः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ साहस्मदीयैरपि योधमुख्यः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राक्रालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गयः यथा नदीना बह्वोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि न लोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसे ग्रस्मानः समन्ताल्लोकान् समग्रान्वत्नैर्ध्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मेको भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमे प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः अध्याय तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मया वैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्पि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् अर्जुन ने कहा, हे परमप्रिय प्रभो, सुरगणों के पूजनीय, मैं देखता हूं आपके शरीर में सकल जीवधारी ऋषिजन श्रेष्ठ और दिव्य देवगण नानाविध अनेक करें रहस्यमय गुफा में गहन निवास सर्प प्रकृति की शक्तिशाली अभिलाष यद्यपि प्रचंड और सूक्ष्म अब है संयमित अपनी घातक क्रीड़ा कर दी उसने विस्मृता और देवों के देव ब्रह्मा शासक प्रधान कमलासन पर सुखपूर्वक सुरक्षित विराजमान महान विराट शरीर वाले विश्वेश्वर चकित हूं मैं सर्वत्र आपको बार बार देखकर आपकी असंख्य भुजाएं उदर मुख और नेत्र तथापि दुर्बल अस्पष्ट ही रहता है मेरा ज्ञान आपके जन्म और शासन और अंत से रहे अनजान आज के दिन हे प्रदीप्त प्रचंड ज्वाला हे चौंधियाने वाली रश्मिमाला आपकी केंद्रित शक्ति प्रदीप्त है आपका नाम है अगाध अंधेरे लोकों में सर्वत्र गुंजायमान सितारों के मुकुट से होकर सुसज्जित और परम सत्ता की गदा से विभूषित हे ज्योतिर्मय सूर्य आप प्रक्षेपित करते हो अपने क्रम विकास के घूमते चक्र को आप अमर ब्रह्मा सर्वोच्च देव हो परमाश्रय और ज्ञानमेव हो सनातन धर्म के सच्चे रक्षक हो मैं जाने सदा आप अजर अमर हो जन्म मृत्यु रहित हे निराकार देखे कार्यरत आपकी भुजाएं अपार शशि सूर्य और एकटक निहारते गगन बन गए हैं आपके सतर्क नयन और आपके मुख से होती है ज्वाला स्पंदित जब करते हैं अपने ब्रह्मांडीय नाम ओम को उच्चरित आपका आत्मोत्पन्न तेज करे रक्षा महान और सकल फैली सृष्टि में डाल दे प्राण
हे शक्ति निधान, हे परमात्मा, पृथ्वी से लेकर देवलोक तक, 10 दिशाओं में, पृथ्वी के कण कण में, सभी उच्च लोकों और घूमते ग्रहों में व्याप्त हैं आपसे, दूर तथा समीप में। 3 लोकों में फैल गई है भयानक भय की भावना और आपके डरावने अद्भुत रूप की करते सभी आराधना। देवतागण आप में अपना प्रवेश करते हैं, भयभीत हुए, हाथ जोड़कर, शरण याचना करते हैं। सिद्धगण अनेक, महर्षिगण महान, केवल आपकी पूजा करें भव्य स्वास्ति गान। स्वर्ग के दीप, रुद्र, एकादश, उज्ज्वल सूर्य, आदित्य, द्वादश, धूसर, वसु, 8, महान तारापुंज चमकते साथ, मुमुक्षु साधकगण, संरक्षक देवतागण, विश्वदेवों के कर्तागण, जुड़वा राजकुमार, अश्विनी, महाबलशाली, वीरता जिनकी चिर गौरवशाली, 49 पवन, उनकी गुंथित शक्ति, जो परमाणुओं को गठित है रखती, विगत समय का संरक्षक पितर समुदाय, यक्ष, गंधर्व, असुर विशालकाय और आत्मपथ के सिद्ध महान। विस्मित हो देखें आपका रूप दे दीप्यमान। मैं देखें आपको, हे महाबाहों वाले, तारों से नेत्र एवं असंख्य मुखों वाले, अनंत हाथों, टांगों, चरण कमलों के साथ। आपका विस्मय मुख कालदांतों के साथ फैलता है, ऊपर नीचे बनाने बेसुध लोगों को ग्रास और उत्पन्न करता है मुझमें एक विशुद्ध मधुर त्रास। आपके वैभव को देखकर मुझ सहित सबको हो आश्चर्य का आभास। देख व्याप्त आपसे महाशून्य का अगाध विवर, आपका फैला मुख और बहुवर्ण रंजित कांतिमय शरीर, हे विष्णु, तेजोमय दृष्टि से सज्जित, आपने किया मुझे अभिभूत, मेरी शांति हुई शंकित। क्रूर दांत और भयंकर अग्नियां करती हैं शोर, आपके मुखों में, जो क्रोध से देखे मेरी ओर। चारों दिशाएं खोकर हुई लुप्त, त्राहिमाम प्रभो। अकेले मेरी शांति हुई गुप्त, हे ब्रह्मांडीय रक्षक, हे देवों के देव, करो स्वीकार विनम्र निवेदन और करो न देर। झूमे इंद्रिय पुत्र राजसी गर्व में अंधे, अहंकार, कार्मिक संस्कार और सांसारिक राग में बंधे और बैठे घात लगाए हमारे प्रज्ञ महारथियों पर, तथापि वे सब हैं मृत्यु की दौड़ पर गिरने और छिप जाने को कालमुख में अलकृत किया है, जिसे विनाशकारी निर्दय विकराल दांतों ने विजेता और पराजित दोनों। धार्मिक और नास्तिक, आपकी संतान दोनों, आपके प्रेम पात्र हैं, तथापि मिलेंगे एक दिन माटी में और सार्वजनिक भूतल पर सोएंगे एक दिन निद्रा में। आपके लोभी दांतों में पकड़ी हुई कुछ की टूटी खोपड़ियां हैं दिख रही। जैसे नदी की शाखाओं की विविध चंचल जललहरें छोटी नदियों की भीड़ में मार्ग बनाने और वरुण के घर पहुंचकर मिलने की इच्छा करें, उसी प्रकार जीवन की वीर सरिताएं उन्मत्त संघर्ष में मिलने को छलांग लगाए आपके उत्तप्त सागर के फेनिल मुख में, जहां जीवनों की चिंगारियां नृत्य करें आप में। जैसे कीट हुए मदमस्त सौंदर्य लीला में बिना विचारे कूद पड़ते हैं तेजी से ज्वाला में, वैसे ही अज्ञान जनित कामवासनाएं भरमाएं आपके दिव्य प्रकाश जैसी चमक दिखाएं, मानवों को अधिक लुभाने मृत्यु पथ पर शीघ्र बुलाने। आपका ज्वलंत मुख दर्शाता है अपनी लपलपाती जिह्वाओं को चाटते हुए सबल और निर्बल के रक्त को, हे भोजन प्रिय भगवंत आपकी क्षुधा है अनंत। हे विष्णु, आप विश्वों को झुलसाते हैं जब अपनी सर्वव्याप्त आग्नेय मशाल जलाते हैं। हो जाइए प्रसन्न हे परमदेव, जानने को दुखी है आदिदेव। आपका सच्चा स्वरूप है क्रोधाग्नि भाव, साथ ही दयालु और श्रेष्ठ हैं आप। अपनी राजसी इच्छा मुझे दो बताया, क्योंकि अब तक मैं इसको नहीं जानता। तब श्री भगवान ने कहा, अनंत विनाश के वेश में आता हूं मैं क्षयकर्ता काल के रूप में, अपने अग्निमय जठर में छीन कर रखने को दुर्बलों का विस्मय और मृत्यु पर परिवर्तन से क्लांत सभी लोगों का जन समुदाय अपने जीवन मृत से करता हूं मैं उनका उपचार, जिससे वे नए निर्भय संघर्ष के लिए हो जाए तैयार। तेरे दुष्ट शत्रु और योद्धाओं के समूह पार, तो यदि न भी करे उनका सहार, तो भी निश्चित समय पर पतन उनका अवश्य होगा। आह, मेरे सिद्धांत के न्याय संगत दांतों में उन्हें पिसना ही होगा। उठो जागो, उठो जागो, टूट पड़ो शत्रु पर अपने, वासनाओं को बंदी बना लो। विजेता की कीर्ति पाओ, युद्ध के खेल में इसे कमाओ, शांति के राजा का धन लाओ और स्वर्ग का साम्राज्य पाओ। गुह्य भविष्य में सभी होने वाली मुझे अभी विदित हैं घटनाएं सारी, आता तेरे शत्रु सच्चे योद्धा सारे, बहुत पहले ही मैंने मृत्यु के घाट उतारे, तेरे कारक हाथों से पहले। अब समझे, तू मेरा कारक है, यह इसी प्रकार है जिस प्रकार मैं अपनी योजनाएं विश्व चलाता हूं और विभिन्न माध्यमों को काम में लाता हूं। मैंने ही इंद्रिय सेनाओं का वध किया था और भविष्य में भी करूंगा तेरे माध्यम से, और भूत तथा भविष्य में भी होगा मेरे विवेकी सैनिकों के माध्यम से। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।